हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत के हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एतराज़ात क्या किया जाता है कि देखो इस्लाम में एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं, चार चार बीवियां रखी जा सकती हैं, ये तो जुल्म है। अब ज़ाहिर लगता भी ऐसे ही है कि मर्द एक से ज्यादा शादी करे, बैक वक्त चार चार बीवियां रखे और औरत सिर्फ एक ही खावी को रखेगी, ये तो जुल्म है। जब मेरे भाई वहीज़ों डिबेट में बिठाकर टीवी चैनलों में मुसलमानों को समझाया जाता है तो मुसलमान अहमक कहीं का, अपने इस्लाम को कमतर समझने वाला, अपने इस्लाम को नाकिस ख्याल करने वाला समझता है हाँ भाई ये तो जुल्म है कि मर्द को तो चार चार बीवियां रखने की इजाजत मिल गई और औरत को कुछ नहीं, ये तो जुल्म है। मेरे भाइयों, सबसे पहले बात यहां समझें, अल्लाह ने तादाद बढ़ाई नहीं है बल्कि तादाद घटाई है। ज़माने जाहिलियत में किसकी कितनी बीवियां हैं किसी को इल्म नहीं होता था। जिस इलाके में जाते, जिस मोहल्ले में जाते, जिस जगह पर जंग करते, हर एक जगह इनकी बीवी हुआ करती थी। मेरे भाई वहीज़ों निकाह के कई किस्म थे, न इजाब था, न कबूल था, न महर था, न गवाह थे, कुछ नहीं था। बस पसंद आ गई, चलो बिस्तर गर्म कर लिया, मसाला खत्म, वो बीवी बन गई। तो इस्लाम ने कहा कि तुम बेशुमार निकाह नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा चार कर सकते हो, चार के ऊपर नहीं कर सकते। मेरे भाई वहीज़ों अगर कुरान पाक में आयत यूं उतरती कि तुम पर एक निकाह से ज्यादा करना जरूरी है तो फिर औरत पर जुल्म होता कि अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी कि ज्यादा निकाह करो, लेकिन अल्लाह ने तो कहा एक करो, दो करो, तीन करो, चार करो, लेकिन इन चारों को करने से पहले तुम्हारे लिए हुदूद बयान किए, तुम्हारे अंदर अदल व इंसाफ की सलाहियत है या नहीं, तुम्हारी जिनसी ताल्लुकात को पूरा करने की सलाहियत है या नहीं, तुम्हारे अंदर चारों के हुकूक अदा करने की माली ताकत है कि या नहीं, ये देखा जाएगा, फिर तुम्हें दूसरी निकाह की इजाजत दी जाएगी। मेरे भाइयों, इस्लाम से पहले हर मजहब में शादी करना, शादी में कई कई बीवियां रखना ऐब समझा नहीं जाया करता था, बल्कि हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि बाज मजहबों में 16-16 हजार बीवियां रखे हुए आपको लोग मिल जाएंगे। इस्लाम ने सबसे पहले आवाज उठाई कि देखो ज्यादा से ज्यादा चार रखोगे, चार के ऊपर रखना जायज नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम ने तादाद में इजाफा नहीं किया बल्कि एक हद मुतय्यन कर दी कि चार कर सकते हो, चार के ऊपर नहीं, क्योंकि एक आदमी चार करके चार के हक अदा कर सकता है, चार के ऊपर बीवियों का हक अदा नहीं कर सकता। और इसे भी कहा ये मुबाह है, जायज है। अगर औरत पर जुल्म करना मकसद होता तो अल्लाह शर्त लगा देता, जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, कुरान की तिलावत करोगे और ज़कात दोगे, हज करोगे, इस तरह चार बीवियां भी रखना जरूरी है। अगर इस तरह अहकामात होते, चार बीवियां रखना जरूरी होते, तो फिर मेरे भाइयों ये तो औरत पर जुल्म ज्यादती होती, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान के मिजाज को अल्लाह समझता है। कई मुआशरे में, इंसानों में एक दो फर्द ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें चार बीवियों की जरूरत होती है। अल्लाह ने गुंजाइश दी कि देखो तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, सलाहियत है, लिहाजा तुम चार कर सकते हो। इस्तिताअत और सलाहियत के बावजूद चार के ऊपर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, इस्लाम ने हद मुकर्रर की। लोग समझते हैं कि अल्लाह ने मर्द को चार बीवियां करने की इजाजत दे दी, औरत को सिर्फ एक वक्त में एक ही निकाह में रहेगी, लेकिन मर्द एक वक्त में चार निकाह कर सकता है, लिहाजा ये तो औरत पर जुल्म है। तो मुसलमान समझता है हाँ तो ये तो औरत पर जुल्म है। नहीं मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला हद ना बताता, एक दो तीन चार की हद मुकर्रर न करता, तो मेरे भाइयों जहां जहां जितनी गलियां होती उतनी बीवियां नजर आती। बात समझ में नहीं आई? अल्लाह ने हद मुकर्रर की है, चार कर सकते हो, चार के ऊपर नहीं कर सकते। पहले इस आयत के हुक्म से पहले ज़माने जाहिलियत में बीवियों की तादाद का कोई हद नहीं थी। लातेदाद लोगों की बीवियां एके दिगे
اور کئی سینکڑوں کے حساب سے 20-25 بیویاں ہیں اور 16,000 بیویاں ایک فرد کی ہے، ایسے بھی آپ کو مذہب والے مل جائیں گے۔ تو شریعت نے کیا کیا؟ جو تعداد ہے اسے کیا کیا بھائی؟ ختم کیا کہ دیکھو 4 کر سکتے ہو، 4 کے اوپر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ 4 کر کے 4 کے حقوق ادا کر سکتے ہو، 4 کے اوپر کرو گے تو حق ادا نہیں کر سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا تم 4 کے اوپر نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھا دے، آپ دوسروں کو سمجھاؤ کہ اسلام نے، شریعت نے 4 بیویوں کی اجازت دے کر تعداد کو بڑھایا نہیں ہے، بلکہ پہلے جو سینکڑوں کے حساب سے، سووں کے حساب سے بیویاں ہوتی تھی، انہیں بتا دیا کہ تمہاری حد اتنی ہے، اتنی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔